Good morning to all of you. In this video, we have studied about QPSK system. QPSK is known as quadrature phase shift key. In this video, we just discuss what is QPSK system, and after that we only discuss transmission part, yeah, we can say that transmitter part of QPSK system. Guys, we know that QPSK is quadrature phase shift key. अगर हम इसका कंपैरिजन करें पीएसके सिस्टम से, तो हमें पता है पीएसके सिस्टम में आपके एट ए टाइम मैसेज बिट एक बिट का होता है। दैट मीन्स या तो वहाँ पे आपका मैसेज बिट 0 बिट या 1 बिट हो सकता है। तो 0 और 1 के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो ट्रांसमीटर होता है पीएसके का, ट्रांसमीटर में आपके दो फेस हो सकते हैं, या तो 0 फेस या 180 डिग्री फेस शिफ्ट। दैट मीन्स पीएसके में आपका ओनली 2 बिट, दैट मीन 0 या 1 है, ओनली 2 वेरिएशन है, और इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपके ओनली 2 फेस हैं आपके 0 और 180। क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट में आपके एट ए टाइम मैसेज के 2 बिट होती है, जिसको हम डाई बिट भी बोलते हैं। डाई बिट दैट मीन्स या तो आपके 00, 01, 10 या 11, ये आपके पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 बिट के। तो इनके अकॉर्डिंग आपके QPS के ट्रांसमीटर से 4 टाइप के सिग्नल जनरेट होते हैं। हर एक सिग्नल में, जितने भी आपके 4 टाइप के सिग्नल हैं, हर एक सिग्नल में आपका 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है आपस में। तो इसीलिए इसका हम कहते हैं QPS के, दैट मीन्स क्वाड्रेचर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। एडवांटेज ऑफ QPS के, क्योंकि हम QPS के में 2 बिट को एक साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो 2 बिट को ट्रांसमिट करने का सेंस या एडवांटेज ये होता है कि इसमें आपका ट्रांसमिशन में कम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डिजिटल सिस्टम में हम एट ए टाइम जितने बिट को इंक्रीज करेंगे, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ या सिग्नल रेट आपका उतना इंक्रीज हो जाएगा, और बैंडविड्थ आपको उतनी कम रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स बिट बढ़ने पे बैंडविड्थ आपकी कम हो जाती है अगर एट ए टाइम हम बढ़ाएं। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 2 बिट है, तो 2 बिट के आपके मैसेज के 4 कॉम्बिनेशन होंगे। 4 कॉम्बिनेशन दैट मीन्स 00, 01, 10 एंड 11। इन मैसेज बिट में जब हम इसको ट्रांसमीटर में यूज करते हैं, तो ट्रांसमीटर इसको सेपरेट करता है ऑड एंड इवन बिट में। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लें कि ये सारी 4 स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम में फर्स्ट बिट क्या हो जाएगा आपका ऑड बिट, ऑड, एंड सेकेंड इवन। इसके अकॉर्डिंग दूसरा, हम इसको थोड़ा इजी समझने के लिए या इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि 0 दैट मीन्स माइनस सिंबल एंड 1 दैट मीन्स प्लस सिंबल। तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बिट के कॉम्बिनेशन पे आपका फेज कितना होगा, या जो सिग्नल है उसमें कितना फेज होगा। तो मैं इसको इजी समझाने के लिए इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट मीन्स हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिस इज, ये आपके ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका वर्टिकल इवन, इवन में हमारा कैरियर साइन सिग्नल होगा, और ऑड के केस में हमारा कैरियर सिग्नल कॉस होगा। अब इसमें देखिए, जब हमारा 0 है तो 0 दैट मीन्स माइनस माइनस। तो वी नो दैट कि माइनस माइनस कहाँ पे होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। 0 दैट मीन्स माइनस माइनस, तो कहाँ पे होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिग्नल कहाँ पे लाई करेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा इस केस में जो फेज शिफ्ट होगा, दिस इज 5π/4। दिस सिग्नल इज पाई, जो आपके सिग्नल का फेज शिफ्ट होगा, दिस इज 5π/4। इसके बाद सेकंड है हमारा 0 1 दैट मीन्स माइनस एंड प्लस। तो माइनस प्लस कहाँ पे आपका लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 0 1 दैट मीन्स माइनस प्लस, तो सिग्नल आपका यहाँ लाई करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपका फेज शिफ्ट कितना होगा, 3π/4 या 135 डिग्री। थर्ड केस है आपका 10 दैट मीन्स फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज, जो आपका ऑड है पॉजिटिव है, और इवन इज नेगेटिव। दैट मीन्स वो कहाँ पे लाई करेगा आपका, वो आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सिग्नल का आपका फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा, 7π/4।
4, लास्ट आपका 1 1, तो 1 1 कहाँ पे होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स सिग्नल यहाँ पे होगा आपका π/4। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने फेस को याद कर सकते हैं कि अगर आपका मैसेज बिट का कॉम्बिनेशन ये है तो फेस शिफ्ट उसमें ये होगा। फॉर एग्जांपल 0 0 में फेस शिफ्ट कितना आ गया आपका 3π/4। इसी के हेल्प से हम जो हमारा यहाँ पे फेस डायग्राम हमने बनाया हुआ है या समझा हुआ है, इसके हेल्प से हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसमीटर पार्ट या जनरेशन ऑफ क्यूपीएसके सिस्टम। जनरेशन ऑफ क्यूपीएसके में फर्स्ट ब्लॉक आपका बाइपोलर एनआरजेड इनकोडर है। दैट मीन जैसा आपका पीएसके में होता है सेम आपका यहाँ पे भी क्या होगा, बाइपोलर एनआरजेड, जो 0 का आपका -1 लेवल पे लेके जाएगा एंड 1 को आपके +1 लेवल पे स्विच करेगा। उसके बाद आपके यहाँ पे स्ट्रीम होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रीम है 0 1 1 0, लाइक इस टाइप से हमारे पास मैसेज सिग्नल की स्ट्रीम है। तो दैट मीन्स ये क्या करेगा, आपके दो के कॉम्बिनेशन को एक सिग्नल के लिए यूज करेगा। अब उन सिग्नल में भी जो फर्स्ट होगा वो आपका ऑड एंड सेकेंड वन इज इवन, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। तो इस टाइप से आपका क्या होगा, बिट सेपरेट हो जाएगी। और सेपरेशन का काम कौन करेगा, आपका यहाँ पे जो इस ट्रांसमीटर पार्ट में डिमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। तो डिमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, आपकी इस बिट स्ट्रीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। वन इज इवन सिग्नल जिसको हमने बीई से शो किया हुआ है यहाँ पे, एंड सेकेंड वन इज बी नॉट जिसको आपका यहाँ पे शो हुआ है। तो हमने सिग्नल क्या बनाया है आपका 0 0 1 1 0, लाइक हमारे सब फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीम चल रही है। तो इसमें आपका फर्स्ट 0 क्या है, आपका ऑड सिग्नल, सेकंड वन इवन सिग्नल। तो ऑड आपका नीचे के लिए ट्रांसफर हो जाएगा और जो इवन है 1 वो आपका ऊपर वाले चैनल के लिए ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको हम इन फेस और क्वाड्रेचर फेस चैनल भी कहते हैं। इवन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कैरियर सिग्नल sin 2πfc, एंड कॉस के लिए हम यहाँ पे कैरियर सिग्नल यूज, ऑड के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं cos 2πfct। इन दोनों सिग्नल को हम प्रोडक्ट मॉडरेटर के थ्रू इन चैनल में पास करवाते हैं। जो इवन चैनल है और ऑड चैनल है, यहाँ पे हम किसके थ्रू पास कराएंगे, इसको प्रोडक्ट मॉडरेटर के थ्रू। दैट मीन्स जैसा आपका पीएसके वाला ऑपरेशन हुआ था सेम आपका वही ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। तो ऊपर वाले में सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, तो 0 के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -sin 2πfct। आगे से आपका रूट पीएस है, या इसको हम एसी भी बोल सकते हैं, जो भी आपका कन्वीनियंट मेथड या जिस भी फॉर्म में आपका सिग्नल कन्वीनियंट होगा आप उस फॉर्म को यूज करोगे। तो यहाँ पे हम रूट पीएस sin 2πfc, तो यहाँ पे दैट मीन्स जो मॉडुलेटर का आउटपुट होगा दिस इज -√PS 2πfct। दैट मीन्स जो आपका यहाँ पे S1T लिखा रखा है। नीचे वाले सिग्नल क्या होगा आपका, हम यहाँ पे एग्जांपल मान रहे हैं कि 1 है, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सिग्नल है, फर्स्ट आपका 0 है, 0 क्या है आपका ऑड है, तो ऑड वाला आपका बिट नीचे ट्रांसफर होगा। नीचे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे कॉस आपका माइनस होगा, एंड सेकंड है आपका 1 इवन के लिए, तो दैट मीन्स आपका जो ऊपर S1T ये आपका प्लस सिंबल होगा। तो इस टाइप से आपका लास्ट में जो एडर में सिग्नल मिलेगा, एडर में क्या सिग्नल मिलेगा आपको, -√PS cos 2πfct +√PS sin 2πfct। दैट मीन्स इन दो सिग्नल के लिए आपका यहाँ पे आउटपुट में हमको QPSK का ये आउटपुट ऑब्टेन होगा इन दो कॉम्बिनेशन के लिए। 0 आपका नीचे ट्रांसफर होगा एंड 1 आपका ऊपर। नीचे आपका 0 ट्रांसफर हो रहा है तो ये आपका, क्योंकि आपके यहाँ पे बाइपोलर एनआरजेड यूज हुआ है, तो ये आपके नीचे वाले सिग्नल को 1 नेगेटिव में ट्रांसफर कर रहा है, ऊपर वाले को आपका ये पॉजिटिव में एज इट इज रहने देगा। तो आपका जो फाइनल QPSK का आउटपुट मिलेगा यहाँ पे इन दो सिग्नल के लिए, इन दो के लिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, -√PS cos 2πfct +√PS sin 2πfct। दिस इज द फंक्शन ऑफ QPSK ट्रांसमीटर। तो ऐसे ही आपका जो सिग्नल है आपके इस टाइप से आपको ऑब्टेन हो सकते हैं। दैट मीन्स जहां पे आपका 0 0 वाला सिग्नल होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा।
जो आपका 0 1 होगा वो आपको सिग्नल मिलेगा, दैट मीन्स उस सिग्नल में फेज शिफ्ट कितना होगा आपका, वो मिलेगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, 1 1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, 1 0 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस इज ऑल द वर्किंग ऑफ QPSK ट्रांसमीटर। थैंक यू गाइस।